नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न कि भारत में कुल बाघ कितने हैं। तो भारत में कुल बाघ हैं 3682, 3682 टोटल बाघ अर्थात टाइगर हैं भारत में। और प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। इसे भी ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण कि पूरे पृथ्वी पर बाघ जितने हैं अर्थात टाइगर जितने हैं उसके 75% टाइगर भारत में हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वाधिक टाइगर कहाँ किस राज्य में है। तो सर्वाधिक टाइगर देखिए एमपी में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक राज्य में है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड राज्य में है टाइगर। और यूपी का टाइगर की संख्या के मामले में कितना स्थान है? तो 8वां स्थान है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। कहां से? कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और इसी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अर्थात कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही सर्वाधिक बाघ हैं और वो हैं 260। 3682 कुल टाइगर हैं, उसमें से 260 टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हैं। नेक्स्ट देखिए कि अबू धाबी यूएई का शहर है और यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोला जाएगा। तंजानिया, जो कि देखिए तंजानिया में है जंजीबार, और जंजीबार में आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट देखिए फ्रांस का शहर है मार्सले और यहाँ पे देखिए भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए बैंकॉक थाईलैंड में मेकांग गंगा सहयोग संगठन की बैठक हुई है। मेकांग गंगा सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में। और इस संगठन में अर्थात मेकांग गंगा सहयोग संगठन में कुल सदस्य हैं। देखिए भारत सदस्य है, लाओस सदस्य है, कंबोडिया सदस्य है, वियतनाम सदस्य है, म्यांमार सदस्य है और थाईलैंड सदस्य हैं। इन देशों को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कुआलालंपुर मलेशिया। तो यहाँ पे हाल अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट देखिए वियना, ऑस्ट्रिया में है वियना और यहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट देखिए संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और G20 की भी अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। तो संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता देखिए भारत कर रहा है और यह देखिए वर्चुअल माध्यम से इसकी अध्यक्षता हुई है, सम्मेलन हुआ है इसका। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी थीम क्या थी? संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की और इसकी थीम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी थीम थी सुरक्षित एससीओ की ओर। यह भी ध्यान में रखना है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इस संगठन से जुड़े और 2023 में ईरान जुड़ा इस संगठन से। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 सदस्य देश हैं। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान 4 हो गए। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये 9 सदस्य देश हैं संघाई सहयोग संगठन में। और इसका मुख्यालय देखिए बीजिंग में है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
अब देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि इस सूचकांक को कौन जारी करता है। तो इस सूचकांक को जारी करता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड पीस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस यह सिडनी में स्थित एक संस्था है और यही संस्था वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करती है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पे बार बार पूछता है कौन है, तो ये देखिए आइसलैंड है। भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 126वां है और भारत ने 2022 की तुलना में 2023 में 9 अंकों का सुधार किया है, यह भी ध्यान में रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पे कौन है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अंतिम स्थान पे देखिए अफगानिस्तान है 163वें स्थान पे। नेक्स्ट देखिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023, इसको जारी करता है ब्रिटेन के हेनले एंड पार्टनर्स। ब्रिटेन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग को। और प्रथम स्थान पे है सिंगापुर, प्रथम स्थान पे सिंगापुर है और 80वें स्थान पे भारत है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। जीमेक्स क्या है देखिए, तो भारत जापान के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम रखा गया था जीमेक्स, अर्थात जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, समुद्री सैन्य अभ्यास था भारत और जापान के बीच। सबसे महत्वपूर्ण कि यह कहाँ हुआ, तो ये देखिए विशाखापट्टनम में हुआ। यह तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीमेक्स एक्सरसाइज 2023। नेक्स्ट है कि नोमैडिक एलिफेंट यह भी एक युद्ध अभ्यास का नाम है और किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कहाँ हुआ है, तो देखिए मंगोलिया के उलान बाटोर जगह पे हुआ है। नेक्स्ट देखिए आईएनएस कृपाण हाल ही में चर्चा में क्यों था, तो आईएनएस कृपाण को भारत ने वियतनाम को दिया है। आईएनएस कृपाण क्या है, एक युद्धपोत है और भारत ने इसे वियतनाम को गिफ्ट में दिया है। नेक्स्ट देखिए टीएन सेशन जी ने हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है थ्रू ब्रोकन ग्लास। एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे लिखा है टीएन सेशन जी ने। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, बहुत ही प्रसिद्ध 90 के दशक में। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक एग्जाम में डेट पूछता है कि उस डेट को क्या मनाया जाता है। तो देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2023 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी थीम थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को देखिए कारगिल विजय मनाई जाती है। साथ ही मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और इस पृथ्वी ग्रह पर कुल जितने बाघ अर्थात टाइगर हैं उसका 75% टाइगर भारत में स्थित है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए खेल प्रतियोगिता 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले देखिए कि विंबलडन 2023, तो इसका पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज जी ने जीता और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। विंबलडन 2023 महिला एकल का खिताब मार्केटा बोंडोसोवा ने जीता। चेक गणराज्य की हैं और इन्होंने ओस जाबेउर को हराकर यह खिताब जीता। दूसरी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023।
तो कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता है कोरिया ओपन चैंपियनशिप बैडमिंटन 2023। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 और इसे जीता है सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। चौथी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता हुई थी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप सबसे महत्वपूर्ण की प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी, तो इसका आयोजन देखिए बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। रैंक भी पूछ देता है तो प्रथम स्थान पे देखिए जापान रहा था, द्वितीय स्थान पे चाइना रहा था और तृतीय स्थान पे अपना प्यारा भारत रहा था। तो ये देखिए सितंबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।